टकराव के बाद इधर कोई बात नाराजगी की हुई, उधर मोबाइल खड़खड़ाए। अब दोनों ये मोबाइल से शुरू हुई बात। घर वाले भी उनका देखिए नेचुरल है कि मैं हूं तो मेरी माँ, मेरी रिश्तेदार, उनका झुकाव मेरी तरफ होगा, मेरी बीवी की तरफ उनके रिश्तेदारों का झुकाव होगा। जैसा कि आपने बीच में कहा कि पिछले ज़मानों में कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत भी रिश्ते निभ जाते थे, जो कि आज ज़रा सा कि भाई हम तो खुद ही कमा रहे हैं तो आप नहीं देंगे तो क्या है, हम तो अपनी लाइफ गुजार ही लेंगे, कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है। तो इस सिलसिले से आप नौजवानों को क्या कहेंगे कि ये चीज़ आज है माशरे में और आने वाले ज़माने में ये चीज़ और ज़्यादा होगी कि मर्द को भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि हालात इतने यानी चीज़ें महंगी हो गई, पढ़ाई और अपना खुद इलाज कराना, खुदा न खासा कोई बीमार हुआ या दीगर चीज़ें भी, तो मर्द को भी कमाना है, औरत को भी कमाना है, मगर अब दोनों को एक ही साथ में रहना है, ना कि टकराना है। जी बिल्कुल, आपका ये बात आपका की तरफ से कहना बिल्कुल सही है कि हमारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो हालात और समाज के बदलाव से या समाज के बदलने से, हालात के बदलने से बदलती भी हैं। उस ज़माने में लोगों का मिजाज ये हुआ करता था, जो आप माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट की, बस लड़की रुखसत हो रही तो माँ बाप क्या कहते थे जी, माँ बाप ये कहा करते थे कि भाई रुखसत होके जा रही हो, अब मसलन यूँ चाहे जितना हो, लेकिन आज डोली वहाँ जा रही है तो जनाजा वहीं से निकलना चाहिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट था, यानी मरना है तुम्हें अपनी ससुराल में जी, मायके में आना जाना एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी वहाँ की है। ये तालीम या एजुकेशन पार्ट थी कि लोग यही करते थे। आज थोड़ा सा वही जो जैसे आपने मॉडर्न ज़माना कहा ना, तो आप तो खाली मेहनत मजदूरी के काम कर रहे हैं, इस काम को बिगाड़ने में बहुत से दूसरे लोग शरीक होते हैं। अच्छा। देखिए टकराव जो होता है, हम और आप साथ रहें तो भी कहीं ना कहीं ऑफिस में देखिए कभी नाराजगी हो जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा होता रहता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ, टकराव हुआ हमारा, तो टकराव में जैसे ही टकराव होता है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी दरमियान में आती है। टकराव के बाद इधर कोई बात नाराजगी की हुई, उधर मोबाइल खड़खड़ाए। अब दोनों ये मोबाइल से शुरू हुई बात जी। घर वाले भी उनका देखिए नेचुरल है कि मैं हूं तो मेरी माँ, मेरी रिश्तेदार, उनका झुकाव मेरी तरफ होगा, सही, मेरी बीवी की तरफ उनके रिश्तेदारों का झुकाव होगा जी। अब अगर उन्होंने बताया कि साहब हमारे साथ ये हुआ, फुला ने ये किया, तो उधर से ज़रा सा प्रीचिंग शुरू हुई, तबलीग स्टार्ट हो गई जी जी, मतलब तुम दबना नहीं और तुम ये नहीं करना, यानी मोहब्बत दरमियान से गायब हो गई। हाँ। अब मोहब्बत गायब, चाहे वो सही क्यों ना हो। हमारा कहना है कि हमारा सही होना काफ़ी नहीं है, हमारा मामले को हैंडल कर लेना काफ़ी होता है, यानी कहीं पर दब जाना भी आदमी की कामयाबी है। हमारे सामने तो पूरे सबूत मौजूद हैं। तो यानी ये हम टकराए, एक आदमी से हमने टकराव लिया, अपने रिश्ते ख़त्म कर लिए। अब जब हमें ज़रूरत हुई, अब देखिए यहाँ तो पहली ही शादी एक बड़ा मसला हो जाती है, सही, और अगर दूसरी शादी का भी कोई मसला हो जाए, भाई तलाकशुदा औरत है तो और क़यामत है कि उससे शादी कौन करे जी। हमें एक स्टेज वो आती है ज़िंदगी में, और अब हम लोग तो ज़िंदगी में हैं, बताइए इस वक्त हमारा कौन साथ दे। बेटा बेटी हमें नानो नफ़का दे सकते हैं, खाना पीना नहीं है मेरे पास, ये आप पापा को ये दो, उनके ये भेजो खाने के लिए, और हमारे साथ बैठ के बात कौन करेगा, हमारे साथ डिस्कशन कौन कर सकता है, क्या वो वहाँ से छोड़ के अपने फैमिली को लड़की या लड़का आ सकता है। तो जो असल में जिस वक्त आदमी को ज़रूरत होती है उस वक्त ये कमी बहुत ज़्यादा कभी खलती है इंसान को। एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, ना मुझे नहीं याद आ रहा, उसने शादी नहीं की थी, तो वो बहुत पैसा कमाया, उसने आखिर में उसका जो बयान था उस बुढ़ापे में कि शादी न करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतने पैसे हो सब होने, इसका मतलब है कि हम बहुत सी चीज़ों को सिर्फ मटेरियलिज्म, मादियत से नहीं हल कर सकते हैं। बहुत से मसाइल हमारे ऐसे हैं जिनको सलूशन, जिनका हमारे एक दूसरे के रिश्तों से होता है जी, जी। तो जो हमने बात फरमाई कि ये सही है कि हम इकोनॉमिकली मजबूत हैं। कभी ये भी हो सकता है, मान लीजिए शौहर की नौकरी चली गई, बीवी ही कर रही है, होता है, ऐसा हो सकता है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कनाडा में, पता नहीं वो उनको पसंद आया या नहीं, उनकी जॉब चली गई थी, टोरंटो में रहते थे हमारे दोस्त, तो हमारे उनके फैमिली टर्म्स, तो वहाँ पर उनकी जॉब चली गई। बीवी काम करती थी, कुछ वो चलाती थी, जैसे बच्चों को क्रिश क्या होता है, वो बच्चे छोटे आते हैं उनके साथ रहती थी, उनके वो
फीस चार्ज होती थी, उसके सहारे से घर चल रहा था। वो कोशिश करते रहे, अब तो बड़ी अच्छी पोजीशन है उनकी भी। अच्छा। तो उनकी बीवी ने एक मरतबा फरमाया और कहने लगी कि मैं ऐसा करती हूँ कि कभी कभी जो इनको स्टाइपेंड मिलता है तो मैं पैसे उनसे मांगती हूँ कि लाओ पैसे, मुझे ये ख़रीदना है। मुझसे खुद कहने लगी, उनके सामने नहीं, कि ताकि इनको ये एहसास ना हो कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, इनका ये मर्द होने की वजह से कि तुम लाओ दो हमें। तो यानी वो जानती हैं, कहती हैं कि मेरे पास हैं और सब मैं करती हूँ, मुझे मालूम है कि इनके पास बहुत कम है, लेकिन मैं छोटी मोटी चीज़ें इनसे ले लेती हूँ, मंगवा लेती हूँ कि नहीं करो, ताकि ये इनकी जो नफ्सियात है ये मुतासर ना होने पाए। जी, साइकोलॉजी सही। तो वही यानी एक मर्द की नफ्सियात है, एक औरत की नफ्सियात है, दोनों को। बल्कि हमारे यहाँ हमारे उलमा ये कहा करते थे कि घर की मलिका अल्लाह ने करार दिया औरत को, कि वो घर के ऊपर उसका पूरा रूल है, वो हुकूमत उसकी चल रही है, क्या खाना होगा, क्या तैयारी होगी, कैसे होगा, घर चलेगा कैसे, फंक्शन कैसे करेगा। और बाहर की जो मजदूरी और अर्निंग थी वो मर्द के हवाले की। तो फिर इस्लाम का निज़ाम अदल ये था कि जिसको मजदूर बनाया था थोड़ा सा बल्कि वो एक बुजुर्ग आलिम थे, आपने देहातों में देखा होगा जो दरवाजे बनते हैं वो इस तरह के एक पट के नहीं होते, दो पट के होते हैं। जी जी। तो वो एक पट जो होता है उसमें एक आगे से वो लगा रहता है ताकि खुलने ना पाए। सही सही। तो वो लग जाता है आगे। तो कहा वो मर्द को बस ऐसा ही किया कि भाई तुम्हें मजदूर बनाया है तो थोड़ी सी अथॉरिटी मलका पर दिए दे रहे हैं कि तुम्हारी बात को माने और सुने। जी जी। तो कह रही है कि एक दूसरे से मोहब्बत और मवद्दत को अगर बुनियाद बना लिया जाए तो शायद ये मसला ही ना पैदा हो। ये मसला इसी बुनियाद पर होता है कि मैं हूँ, मैं आप कुछ नहीं है। अगर आप गौर कीजिए, जैसे ही इंसान अपने तकब्बुर या प्राइड और घमंड का शिकार होता है, न ये हाथ रह जाते, न क़ुव्वत रह जाती है, न ताकत रह जाती है। हर चीज़ के अंदर परवरदिगार आलम ने जब तक दे रखी तभी तक है। जिस दिन ख़त्म कर दे, या न दिमाग, देहन, हाथ पैर सब चीज़ें, तो आप क्या हैं? आप ये समझिए, फिर अल्लाह ने आपको एक ज़रिया बनाया। आप अगर आपने एक बात बर्दाश्त की है, मर्द ने औरत की बात बर्दाश्त कर ली या औरत ने मर्द की बात बर्दाश्त कर ली, तो फिर ऐसी सूरत हाल में परवरदिगार आलम की तरफ से जज़ा भी है। भाई खाली दुनिया ही तो दुनिया नहीं है, यहाँ के बाद आखिरत भी है। और क्या? तो उस आखिरत में उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा।